दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 को देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड वार्षिक परीक्षाएं इस बार भी निरस्त हो सकती हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट अभी आया है जो कि सभी छात्र छात्राओं को जानना चाहिए। दोस्तों, आप लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें क्योंकि अभी जो है पिछली बार की तरह परीक्षाएं निरस्त होंगी ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकती हैं ऐसी खबरें आनी अभी से शुरू हो गई हैं। आपको पता ही है कोरोना चरम पर है और उस पर इस तरह की खबरें आना यहाँ पर यानी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वह निरस्त हो सकती हैं। चलिए कंप्लीट जानकारी को आपको यहाँ पर बताते हैं। की बोर्ड परीक्षाएं बड़ा सवाल है और पूरा अपडेट यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर यह खबर है मध्य प्रदेश के सतना से। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। ये तो बता दिया कि एग्जाम फरवरी में शुरू होंगे, बाकायदा टाइम टेबल जारी कर दिया, लेकिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखकर यह लगता है कि हालात बिगड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्राचार्यों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि वे जल्द से जल्द तिमाही व छमाही एग्जाम के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड कर दें। ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि जब मंडल की साइट में छमाही व तिमाही परीक्षा के अंकों को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक विमर्श पोर्टल पर ही तिमाही व छमाही एग्जाम के अंकों की जानकारी दर्ज की जाती थी। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के 31 दिसंबर तक का तिमाही का अंकों का जो आपका अंक है उसको फीड करना है। थर्ड वेव की आशंका ने यहाँ पर और ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिलते ही शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। कोरोना के पिछले अनुभवों को देखते हुए तिमाही और छमाही एग्जाम के अंकों को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि कोरोना के चलते अगर एग्जाम आयोजित नहीं हो पाते हैं तो भी इन परीक्षाओं को आधार बनाकर स्टूडेंट के नतीजे जारी किए जा सकते हैं। पिछली बार हुई थी दिक्कत, कोरोना काल के दौरान एग्जाम नहीं हो पाने के कारण नतीजों को पिछली कक्षाओं के नंबरों के आधार पर जारी किया गया था। इसी को देखते हुए इस बार शिक्षा विभाग ने तिमाही और छमाही परीक्षा समेत प्री बोर्ड एग्जाम के नंबरों को महत्वपूर्ण माना है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के निर्देश 9वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए जारी किए गए हैं। उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक नंबरों को अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही मजाक बनती रही बोर्ड पैटर्न की अर्धवार्षिक परीक्षा। बोर्ड पैटर्न पर ली गई 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा जिले में मजाक बनी रही। प्रतिदिन परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी सामने आती रही। परीक्षा किसी और विषय की थी और प्रश्न पत्र किसी और विषय के सामने आते रहे। ऐसे में बोर्ड पैटर्न पर हुई परीक्षा में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले ही दिन की परीक्षा में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खमरिया तिवरियान स्थित परीक्षा केंद्र में कक्षा 9वीं की गणित विषय की परीक्षा में हिंदी का पेपर निकला था। वहीं 1 दिसंबर को कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की परीक्षा में हाई स्कूल चितारा, हायर सेकेंडरी पिंडरा और हायर सेकेंडरी केलहौरा में सामाजिक विज्ञान का पेपर निकला था। वहीं 6 दिसंबर को उचेहरा विकास खंड के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में फिजिक्स के पैकेट से लेखा शास्त्र का पेपर निकला था, जबकि इसका पेपर दूसरे दिन था। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा पूरी गोपनीयता बनाए रखने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर बंडल में पेपर जरूर दूसरे विषयों के पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। एन के सिंह, सहायक संचालक
शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा बयान है। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है कि क्या पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षाएं निरस्त होंगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की और तिमाही और छमाही के अंकों के आधार पर जो छात्र छात्राएं हैं उनको पास किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगले अपडेट के लिए चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।